हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रश्न पत्र है और इससे पहले मैंने आपको मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर यानी कि सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बागमती जो है यह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और यह बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। बिहार में लिंगानुपात जो है ये कितना है, 918 है। ध्यान रखना आपको 918 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। वहीं अगर शिशु लिंगानुपात पूछता, अगर बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है तो शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अभी मैंने आपको बताया मुंगेर है, ये गलत हो गया। शिवहर जो है यह सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है बिहार का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर नहीं है, गोपालगंज है। तो गलत पूछा गया तो आपका ई राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से, और देखिए इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का, जी हाँ फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस का 6 सेट कवर कराया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। पंचायती राज की स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यूरोपियों के आगमन से लेकर के 1942 भारत छोड़ो तक बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसको कवर करा दिया है। प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर करा दिया है। बिहार का बजट भी मैंने करा दिया है। इतने सारे वीडियोस को मैंने कराया हुआ है, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। केवल 12 दिन बचे हुए हैं अब। देखिए निम्न में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मेडागास्कर है, यह हिंद महासागर में है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है। तो यह सोडियम क्लोराइड है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है। अच्छा, माउंट हैरियट का नया नाम क्या है, माउंट मणिपुर। ठीक है, माउंट हैरियट जो है यह आपका दक्षिणी अंडमान में है। अच्छा, सैंडल पीक मैंने आपको इससे पहले बताया था, सैंडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो यह ट्रांस हिमालयन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सही मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा एक तरफ घाटी दिया गया है और वो किस राज्य में है। तो नेवरा घाटी असम, उसके बाद मिला देता हूँ मैं, चुम्बा घाटी तिब्बत, दुजुक घाटी जो है ये नागालैंड और मणिपुर की सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ नागालैंड दिया गया है। युमथांग घाटी सिक्किम, तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहाँ वनस्पतियों की पत्तियाँ मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है। तो यह बायोम जो है यह भूमध्य सागरीय वन बायोम है, जहाँ पर जो है दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और वहाँ की वनस्पतियाँ की जो पत्तियाँ होती हैं मोटी होती हैं और कठोर होती हैं और तनों की छाल मोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ,
देखिए कि किस पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का किसी पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है। इसका क्या परिणाम होता है, तो अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि भारत में कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, तो फ्रेंड्स देखिए अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पन्ना से जो है केन नदी प्रवाहित होती है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर देखिएगा कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। 1968 में लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अब तक 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संशोधन के माध्यम से लागू हुआ था। तो यह 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2015। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, बताइए क्या यह लिया गया है। बिल्कुल लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये नहीं लिया गया है, ठीक है। यह जो है प्रावधान कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। तो यह पीठ जो है कितने न्यायाधीशों की होनी चाहिए, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये दोनों सही हो गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये गलत है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है ये अनुच्छेद 51 में है, तो ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल और केवल लोकसभा में इसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो यह सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 153 में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के कितने सांसद सदस्य चुन करके आते हैं। अगर हम अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो देखिए वर्तमान में टोटल 19 चुन करके आते हैं, ठीक है। वैसे तो 20 चुन करके आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 19 टोटल हैं, ठीक है। टोटल 19 है। मैं आपको काउंट भी करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक है, आप उंगली पर काउंट करते चलिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक है। उसके बाद देखिए आपका चंडीगढ़ से एक है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव से 2 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7 है। जम्मू और कश्मीर से 5 है। लद्दाख से 1 है। लक्षद्वीप से 1 है और पुडुचेरी से 1 है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 ये 8 हो गया। 8 और 2 10 और 10 और 2 12 और 7 19 है वर्तमान में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी। तो यह सुचिता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की यह मुख्यमंत्री हुई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति नियुक्त भी हुए थे, लेकिन वे उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे। तो ये आपका नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी से कुछ याद आ रहा है क्या। ये निर्विरोध चुने गए थे,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के अल्पसंख्यकों के हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित जो समिति के अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के अभिलेख में जो है उल्लेख मिलता है चोल, पांड्य, चेर, इन सब का। तो एक से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है। तो ये दिया है एपियान ने। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ से है कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। तो इक्ता प्रथा जो है इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। बाजार नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखने, नगद वेतन देने, इन सब की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इटली का यात्री निकोलो डो कोंटी, यह इटली का यात्री था। किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा किया था। तो फ्रेंड्स यह आया था देवराय प्रथम के समय में। अच्छा, देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था। तो अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, नूनिज था एक, नूनिज किसके समय में आया था। तो अच्युत देव राय के समय में आया था। और कृष्णदेव राय के समय बारबोसा और डोमिंग पायस आए हुए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन शामिल नहीं था। बहमनी के संग में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसमें बरार नहीं शामिल था। मैंने आपको बताया था कौन कौन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, बरार इसमें नहीं था। ये जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था ये 1565 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1565 में यह युद्ध हुआ था, तालिकोटा के युद्ध। इसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है और यह युद्ध था विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की। तो इन्होंने किया था अकबर के शासनकाल में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था। तो यह अद्वैतवाद पर था। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। तो यहाँ पर देखिए महादेव गोविंद रानाडे दिया गया है, रघुनाथ राव का भी नाम याद रखेंगे। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर देखिए राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, फिर केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 38 के बाद 39। यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो इसमें से देखिएगा सिपाही बंगाल का जो सिपाही विद्रोह है यह आपका 1764 में हुआ है। ठीक है, 1764 में। उसके बाद देखिए बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 में, कोल विद्रोह 1831-32 में। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम, यानी कि सबसे पहले यह दिल्ली में हुआ था, ये आपको पता है। फिर दिल्ली के बाद आपका लखनऊ, कानपुर, फिर इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था टेलर और आउटरम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह आपका 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता S श्रीनिवास अयंगार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो ये माना है लॉर्ड मिंटो को।
उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजों के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो ये बर्खास्त 1874 में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, उस समय ये सिलहट के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंदचार्लू और बी राघवाचारी ने किया था 1884 में। एमजी रेनाडे नहीं थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये लिखा है लाला लाजपत राय जी ने। 48 नंबर देखिएगा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो यह घटना चौरी चौरा का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड्स नामक लेखमाला का लेखक कौन है। तो यह अरविंद घोष है। नेक्स्ट है हमारा अभिनव भारत की किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। अभिनव भारत वीडी सावरकर ने स्थापित किया था। ठीक है, पीएन बापट को जो है पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में। उसके बाद देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसके मुद्दे थे कि उनकी रणनीति पर भी था, उद्देश्य पर भी था, लोगों के आंदोलन में भागीदारी पर भी था। ठीक है, और आंदोलन के नेतृत्व पर था। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो यह प्रोटीन है। ठीक है, शरीर के विकास में इसका बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। तो निस्तारण से भी किया जाता है, विनोइंग से भी होता है, फिल्ट्रेशन से भी होता है और ये थ्रेशिंग से भी होता है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। कैरोटीन प्रोटीन सही है। एड्रेनलिन जो है एंजाइम नहीं है। एड्रेनलिन क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक है, बाकी देखिए क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, सैक्रिन ये कृत्रिम मिठास के लिए ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो ये स्टेम में होता है, तना में होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है। तो यह पदार्थ जो है कौन सा है, यह पदार्थ जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण है वो कारण क्या है। तो जल और पेट्रोल अघुलनशील हैं, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है और पेट्रोल जलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूची को मिलान करना है। देखिए फैक्टर यह आपका समुद्र की गहराई, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाना, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय दूरी और लक्स मीटर जो है ये प्रकाश तीव्रता। तो करेक्ट आंसर इसका 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। 3, 1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो यह होती है मेलामाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। एक है एर्गो कैल्सीफेरॉल, एक है कोली कैल्सीफेरॉल। तो एर्गो कहा जाता है विटामिन D2 को और कोली कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। तो यह लिया जाता है कोशिका से। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखिए यहाँ से है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रेडॉन गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धब्बा रहित लोहा है जिसको कि स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, एक मिश्र धातु है, इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो यह धातु क्रोमियम है। कौन सा हार्मोन जो है उसको लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है। तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। उसके बाद देखिएगा कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है।
तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ही शामिल नहीं किया गया है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? पावर हाउस इसको कहा जाता है। ऑक्सीकरण नहीं होगा भोजन का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, दोनों तरह कार्य करती है? तो यह ग्रंथि अग्नाशय है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसमें फ्लोराइड होता है। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण इसमें से हिपैरिन है, ठीक है। चलिए यह मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है यह संपन्न कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। चलिए यह आपका होता है चतुष्फलकीय। विद्युत के तार में जो आग लगती है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा बुझाया जाता है उसको। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्थापित किया गया था हाइजेंस के द्वारा। देखिए एक व्यक्ति जो है दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत है के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति को कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बताइए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यह चालक की लंबाई पर भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। तो सारा ऑप्शन 1, 2, 3 इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की है? तो यह सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद देखिए, भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है कहाँ पर? असम में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के उद्घाटन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये उर्सुला वान डेर लियोन जो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष थे, यही थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दृष्टि आयस के सेट में भी था यह प्रश्न। हरीश मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैरविक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान के गठन का वर्णन करती है? तो यह करती है नैस्कॉम के। उसके बाद देखिए, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर उद्घाटन किया गया इसका? तो ये किया गया है कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है सिंथिया रोजनबेक को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से किस देश में किया गया? तो ये किया गया कनाडा में। नेक्स्ट है कि जीटो, यहाँ देखिए जीटो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था क्या? टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। भारत का रैंक इसमें क्या है? तो भारत का रैंक इसमें 150वां है। अच्छा, प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा देश है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद 92 नंबर देखिए। 92 नंबर है कि चिरू, अब नाम से ही पता चल रहा है। आगे पूरा प्रश्न पढ़ देता हूँ। चिरू नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच हुई? तो देखिए चिरू नाम से ही है, CH से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया। तो रूस, ईरान और चीन हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से किन्हें उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये दिया गया चंद्रभान ख्याल को।
राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 31 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह देश कजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस फॉर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण का अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने कब से स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये कब से किया है? 5 जनवरी से किया है। उसके बाद देखिए भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। निम्नलिखित में से ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ब्रांड इंडिया अभियान तो यह जो है संबंधित है किससे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। उसके बाद देखिए भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो यह क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किससे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर बीरबल झा को। बिहार में तीसरा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है कहाँ खोला गया? एक बांका में है, बेतिया में है, और तीसरा नवादा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस डेयरी को यहाँ पर देखिएगा CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह डेयरी कौन सी है? नालंदा डेयरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, इसी को किया गया है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह देश इजरायल है। ठीक है, आयरन बीम इजरायल याद रखिएगा। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो अब यह स्तर हो गया 15.3%। वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो ये रहा है पूर्णिया में। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ष 2020 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है यह कितना है? तो फ्रेंड्स यह है 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बाल बजट का निर्माण प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ये 2013-14 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार ये हिस्सा कितना था? तो ये हिस्सा था आपका 28.1%। उसके बाद देखिए वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो ये आपका 1.4% था। वर्ष 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो यह राज्य जो है यह तमिलनाडु है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ये शेखपुरा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितना है? तो ये 4992 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव जो क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.15% है यह। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत अशोक मेहता समिति 1977 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में जो है नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? यह राज्य सूची में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए 140 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। 140 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ये 1921 का। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा, 127 नंबर की निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह राज्य केरला है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो जलमार्ग एक जो है यह जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, ठीक है। चलिए उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीट्सबर्ग प्रदेश। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो यह सैंटोस बंदरगाह है ब्राजील का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वालों के लिए शिखर स्तर का बैंक कौन सा है? इसमें से उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन युग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो यह आपका 41% है। उसके बाद देखिए, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह सेवा क्षेत्र में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए 36 नंबर देखिए, 136, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। उसके बाद देखिए, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है कब से लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1 जनवरी, 1 मिनट, यह लागू हुआ था 2005 से, ठीक है। नीति आयोग मैंने इसको पढ़ लिया था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल करके किस वर्ष को बनाया है? तो अब आधार वर्ष 2011-12 है। उसके बाद देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, 140 तक ही हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो यह सक्षमता उपागम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।